दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज का मेरा प्रहार रहेगा, जो लोग माला जपते रहते हैं ना, सांप्रदायिक की सब कुछ ठीक है, गंगा जमुनी तहजीब, जिनको न खुद का शत्रु बोध है ना अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचे, मुट्ठी भर लोग हैं जो आग लगाते हैं, ये उनके लिए है। समझ जाओ तो बढ़िया, ना समझो तो आने वाले समय में ये चीज़ देखने को तैयार रहना कि फिर इस देश में क्या होता है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित देश शांति समुदाय के लिए भारत ही है, लेकिन जितना भी गंद मचाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, इस देश को तोड़ने की कोशिश करेंगे, रोड का घेराव करेंगे, देश की संपत्ति का नुकसान करेंगे, ये जिम्मेदारी इन्होंने ही ले रखी है। पहला एग्जाम्पल देता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया से। अल्बेनीज प्रधानमंत्री सेकुलर का अफीम चाट के जाते हैं कि चलो सिया मुस्लिम नाराज़ हैं तो उनके मस्जिद में जाते हैं। यदि उनके सुरक्षा गार्ड्स नहीं होते तो उनको वहीं पे लिंच कर दिया जाता। उनको गाली दिया गया कि अमेरिकी कुत्ते बाहर जाओ। देखिए युद्ध कहाँ हो रहा है। जो इस्लामिक कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है और ईरान उन्हीं पे हमला कर रहा है। लेकिन चुल्ल मच रही है कहाँ पे, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ बोलने का अधिकार है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो अल्बेनीज़ को गाली दी गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एक बाप बेटे ने, जो शांति समुदाय की थे, जाके बीच पे गोलियां चलाई, कितने लोगों को मार दिया। और उनकी फैमिली को लेके ये वामपंथी जो है ना, ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये तो एक पहला केस था, सुनते जाइए। ऑस्ट्रेलिया ने उनको शरण दिया था, उनकी नौकरी, उनकी सुरक्षा, सबका व्यवस्था किया था। आज ऑस्ट्रेलिया में यही हाल है। कमोबेश ये यूरोपियन सारे कंट्रीज़ में यही हाल है, फ्रांस में तो कुछ ज़्यादा ही है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि आप अपने आसपास में देख लो, और आप अपने आसपास में ये भी देख लो कि सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जैसे बांग्लादेश में था, जो हिंदू को जलाया गया, ये भी आप देख लो। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने एक मीटिंग की और सारे सिया मौलवी और मौलानाओं को बुलाया बहुत प्यार से, और प्यार से समझाया कि बहुत यदि दिल में दर्द हो रहा है तो जाओ ईरान में जाओ और इजराइल से युद्ध करो। मैंने बहुत सॉलिड दिया। वहाँ का एक सिया मौलवी है, उसको डोज दिया गया। वहाँ के बाहर बोल रहे थे अभी कैसे ऐसा बोला गया है मुझे। पाकिस्तान ने भी बोल दिया इतना दर्द है तो वहीं जाओ। और भाई पावरफुल तो मुनीर ही है। शहबाज शरीफ तो जस्ट उसके घर का पेट डॉग है, जो बोलेगा मुनीर ही बोलेगा, मुल्ला मुनीर। तो उसने बुला के अच्छा से डोज दे दिया कि ज़्यादा तहलका मचाओगे और ज़्यादा कुछ करना है तो चले जाओ ईरान में और जाके इजराइल से युद्ध करो। क्यों नहीं बोले? वो तो पीस बोर्ड का मेंबर है। वो तो अभी वहाँ पे हमास में जाके वहाँ पे अपना सैन्य, पाकिस्तानी सेना को भेजना, उसने एग्रीमेंट किया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। तो आज उसने सिया लोगों को वहाँ पे समझा दिया। आके वो लोग बाहर अब रो रहे हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया, सियाओं का ये हो रहा है। मैंने लिखा था उस आदमी का नाम जो वहाँ का मेन है, ये आपका है आलम आगा सिद्दीकी, ऐसे कुछ करके। लिव इट। पूरे समूह को बुला के वहाँ पे डोज दिया गया कि इतना दर्द है तो चले जाओ। 400 बच्चे अफगानिस्तान में मारे गए, वो भी मुसलमान हैं। जो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ था, मैंने बताया था, काबुल में जो अटैक हुआ था, बम्बार्ड किया था पाकिस्तान ने, उस पर भी आप भारत के अंदर छाती पीटते किसी को नहीं देखेंगे। अब तो पीस बोर्ड का मेंबर होने के नाते वो फ़िलिस्तीन के अगेंस्ट में जा रहा है वहाँ पे। अब आप छाती नहीं पीटेंगे। फ़िलिस्तीन का बैग लेके घूमने वाले कुछ लोग थे यहाँ पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा। कहने का मतलब ये है यदि आप नहीं समझे और इसी में रह गए। देखिए एक त्रिपाठी जी, सॉरी एक त्रिपाठी जी थे, वो उनका भी वीडियो आया था कि वो इफ्तार पार्टी दे रहे थे। तो अभी जो ये जो सेकुलरिज्म का जो अफीम चाटा हुआ है, जो
अभी भी समझ में नहीं आ रहा। उनकी उम्र हमको 80-82 साल लग रही होगी बेचारे। ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं नहीं गंगा जमुनी तहजीब है, ऐसे है वैसे है। क्या करोगे गंगा जमुनी तहजीब का, चाट के रखोगे? आप अपने नेता के बोल देख लो, ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस देश के अंदर उनके बोल देख लो। मैं तो बार बार इस पर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे देखने के बाद ऐसा लगता है कि कब तक आप सहेंगे और कब तक शुतुरमुर्ग की तरह। मेरा तो एक ही स्टेटमेंट है कि मुदहू आँख कुछ लौकत नहीं। अब आँख बंद कर लो, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा, हम तो अंधे हैं। तो ये जो सेकुलरिज्म का पट्टी है, ये जो वामपंथी करते हैं, वामपंथी भी नहीं बचेंगे। देखिए वामपंथी विचारधारा कहाँ से आया था? रसा से और चाइना से। चाइना वामपंथी है। चाइना में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कभी छाती पीटते देखा है आपने इन लोगों का? एक मोहतरमा आती हैं, बोल रहे हैं कि मैं 4 घंटे का अफीम चाट के आ रही हूँ धुरंधर 2 देख के। अफीम तो आप लोगों ने बहुत पहले से चाट लिया है इस देश के अंदर। जो आप, अच्छा ये जो आज के डेट में जो धुरंधर मूवी आई है, मैंने भी देखा देखने के बाद मुझे समझ में आया कि देखो इस देश में क्या क्या होता है। ये लोग कसम ही खाते रह जाते हैं, उस नाम पे आम जनता को बरगलाते हैं, उनका रास्ता चेंज कराते हैं और सब कुछ कराते हैं। कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि इसी लालसा में ये चलते चलेंगे। आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि जिन्ना भी सिया थे तो क्या, जिन्ना भी सिया मुसलमान थे तो क्या। और तुमने जो इनका जो एक नारा है ना, जो बाहर से आता है, इम्पोर्टेड नारा है कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इसी में है। ये सारी जो कौम के सारे जो लोग हैं बस इसी फितरत में, कुछ भी करो इंडिया को। अच्छा, उसको बैकफायर देने वाले वामपंथी पूरी दुनिया में, उनका यही काम है। ये वामपंथी नहीं सोचते कि एक दिन इनका भी नंबर आएगा। ये एक बात देख लो ना आप, इनको जिस दिन एक अच्छा नेता मिल जाता है तो भूल जाते हैं कि हिंदू भी मेरा लीडर हो सकता है। ये सपा, ये कांग्रेस जो भी कर रही है ना, ये सब जाएगी। अब जो वेस्ट बंगाल में थे अधीर रंजन चौधरी, उनकी भी बातें सुनी होंगी आपने कि कितने दिन से इनके साथ इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और एक पठान साहब आ जाते हैं, क्रिकेटर, हेलीकॉप्टर से ममता दीदी उतार देती है, चौधरी साहब हार जाते हैं तो आके रोते हैं कि मुझे क्या मिला, इतना इन लोगों के साथ ये किए वो किए, कहाँ कुछ मिला। तो ये एक ऐसी कौम है जो अपने सेट एजेंडा पे चल रही है और अपने आने वाले पीढ़ी को भी यही इंजेक्ट कर रही है। इसके बहुत सारे प्रूफ हैं। ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहते हैं, इनकी मंशा क्या है। और इनका तो लिखा हुआ है कि काफिरों के साथ रहना हराम है, लेकिन रह रहे इंडिया में। सब कुछ इंडिया का चाहिए, राशन इंडिया का चाहिए, फैसिलिटी इंडिया का चाहिए, काफिरों से सुरक्षा भी चाहिए, प्रोपोगेंडा भी चलाना है काफिरों के अगेंस्ट में। तो ये जो लोग जो गंगा जमुनी तहजीब का जो चाटते रहते हैं, जो भी चीज़ आप समझें, जो चाटते रहते हैं, उनका तो बहुत बुरा दिन आएगा। वो दोनों तरफ से जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी दोनों तरफ से गए ना। अधीर रंजन चौधरी जो उसी एरिया में रह के जीतते थे और हिंदुओं को वो भी साथ में गाली देते थे, आज वो कहाँ है? इसको बोला जाता है धोबी का डैश डैश डैश, न घर का न घाट का। आज कहाँ अधीर रंजन चौधरी? उसी तरह जिस तरह बिहार में ओवैसी साहब बढ़ रहे हैं, साहब ही बोलेंगे भाई, बैरिस्टर साहब है, ये बढ़ रहे हैं, तो ये आरजेडी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? आज आरजेडी जाके पैर पे गिरी ना कि भाई हमको राज्यसभा में जाने के लिए सपोर्ट दो, फिर भी नहीं दिया गया। वैसे ही उत्तर प्रदेश में जब इनको एक अच्छा लीडर मिल जाएगा तो भाई तो उम्मा के नाम पे चलने वाली है। ये तो एक मुश्त टैक्टिकल वोटिंग जाता है। तो ये अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? और ऐसे नेता फिर किसी के भी नहीं रहते, ना इधर के ना उधर के, जैसे अधीर रंजन चौधरी। तो मेरी बात यही है कि ये जो चाटते और चटाते रहते हैं सेकुलरिज्म का अफीम, ये देखिए सिर्फ स्वार्थ का चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें जो फाइल्स खुल के आ रही है उसमें दिख रहा है कि मुलायम सिंह ने क्या क्या किया, कैसे किया, क्या क्या बातें करी, ममता बनर्जी ने क्या क्या बातें करी। तो ये एक समय आता है, किसी का जल्दी आता है, किसी का बाद में, लेकिन आता है कि वो कहीं का नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, जिस दिन ये हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया और ये हिंदुओं में जो वामपंथी और ये जो लिब्रांडो टाइप के जो लोग हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठ के ड्रामा करते हैं, जो भी हो,
इनको भी समझ में आएगा। अच्छा एक बात बताइए आज अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, इंशाअल्लाह मैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, जो डफली गैंग के जो कन्हैया कुमार थे आज कहाँ हैं और कल को वो कहाँ चले जाएंगे? बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोग जो है अब यदि आप नहीं समझोगे, अलार्मिंग स्टेज है, जिस तरह की गवर्नमेंट है, यदि अब नहीं समझोगे तो आप फिर कभी नहीं समझोगे। और मुझे लगता है कि सेकुलरिज्म के आड़ में आप अपनी कायरता दिखाते हैं और कुछ नहीं। आप अपनी कायरता दिखाते हैं, आंख पे आप पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं कि आप ही नहीं है, आपके बाद भी आपका जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, उनका भी कुछ इस देश में भविष्य होगा। क्या होगा क्या नहीं वो आप सेकुलरिज्म के आईने से देखते रहें। लेकिन चीज़ें बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उग्र होती जा रही हैं और उसका रीज़न भी है क्योंकि पहले नहीं बोलता था हिंदू, लेकिन अब बोलना शुरू हो गया, बातें ऊपर आने लगे। और ये लोग भी पहले इतना नहीं बोलते थे कि 140 करोड़ में हमको काउंट मत करो, हम तो सिर्फ इस देश में रहते हैं, हमारा नेता मोदी नहीं है, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। बात सिंपल है, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स बीजेपी यूज करती है विक्रम कार्ड खेलने में। ये देखिए, ये लोग बोल रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो ठीक है, लेकिन जो ये चीजें हो रही है, इतना आज़ादी कहाँ है? अब देखिए, आज पाकिस्तान में बुला के और मुल्ला मुनीर ने डोज दे दिया, कल को यदि नहीं सुधरेंगे फिर भी ड्रामा करेंगे तो हो सके ये गायब हो जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान में लोग गायब हो जाते हैं, गायब आप समझ रहे हैं, पता ही नहीं चलता है, भाप बन जाते हैं, वो आसमान में मिल जाते हैं, टाइम नहीं लगता। कितने लोग गायब हो गए, कितने बलूच गायब हो गए, कितनी औरतें गायब हो गई, कितने बच्चे गायब ही हो जाते हैं, उनका कुछ पता ही नहीं लगता है कि इनका अस्तित्व एग्जिस्टेंस भी कभी था इस देश। सिया लोगों की हालत खराब है। और दूसरी बात, पाकिस्तान के सुन्नी कौम भी देख रही है मिडिल ईस्ट में सिया सुन्नी पे क्या कर रहा है। सिया सुन्नी का तो वैसे भी आंकड़ा है, लेकिन हमारा भारत एक ऐसा है जहां ये सिया सुन्नी मिल के हर घर से खामिनी निकलेगा के नारे दिए जा रहे हैं। ये इस तरह की कौम है, आप इनसे भाईचारा की उम्मीद रखते हैं? आज कौन सा मुस्लिम देश है जो इनको शरण दे दे और ये रह जाए? मिडिल ईस्ट के लोग तो ऐसे भी हिंदू, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों को क्या बोलते हैं, बहुत सारा वीडियो, कि ये मुसलमान है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ लिब्रांडू जो बैक फायर करते हैं, जो इतने सारे पत्रकार हैं, ये भी कहीं के नहीं रहेंगे, आप देखना कुछ दिन बाद, न ये उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे। भाईचारा वो लोग सिर्फ अपने कौम में करते हैं, उम्मत के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके रास्ते में कोई भी आएगा या कोई भी है या था, वो नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो आने वाले समय में आप देखिएगा आरजेडी का और समाजवादी पार्टी का जो चाल चलन है, इनका भी कहानी बहुत लंबा नहीं चलेगा। ये पर्दा आप लोग अब हटाइए। देखिए अभी उत्तम नगर में क्या हो रहा है, पूरा मतलब नेक टू नेक हो गया सिचुएशन। तो यदि हिंदू वोट यदि पूरे पैन इंडिया में कंसोलिडेट हो गया तो देशों को सोचना पड़ेगा कुछ वक्तव्य देने में और कुछ समझने में, और इनको भी समझ में आना चाहिए कि क्या ताकत है। इतने दिन से चुप है। मैंने इस पे वीडियो भी बना है कि समानता और इंटॉलरेंस का, सहिष्णु होने का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लिया, इनमें नहीं है। एक वाटर बलून किसी का पड़ जाता है तो उसके चलते आप मार देते हो किसी को, भेड़िए की तरह भीड़ बना के आते हो और मार देते हो। उस तरुण खटीक के लिए आज माहौल है, देखिए आप उत्तम नगर में पूरा बवाल चल रहा है दिल्ली में। लेकिन ये सब कहाँ से आ रहा है, कब तक कोई देखेगा आप लोग जो कर रहे? इसलिए आपको भी सोचना समझना पड़ेगा। और आप देश की चिंता ना करो, आप सिर्फ अपने परिवार की चिंता कर लो, अपने आने वाले भविष्य जनरेशन की चिंता कर लो, यही बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा इस देश के लिए, मैं भी मानता हूँ। आप अपने परिवार और अपने रिलेशंस में ही देख लो, उन्हीं को संभाल लो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। जागरूकता होनी चाहिए। लव जिहाद में हिंदू लड़कियां कैसे चली जाती, क्या देख के जाती है, कैसे बरगलाया जाता है? यदि आप नहीं बात करोगे बच्चों से तो कुछ ऐसा ही होगा। बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो ये जो अफीम और सेकुलरिज्म का जो ये चटनी चाट के जो लोग चल रहे हैं, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, देखिए एक बात है सिंपल, ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम सहिष्णु रहें, हम समानता से देखें, अरे भाई वो भी तो अपना भाई ही है, चलो वो भी रोजी रोटी कमा ही रहा है, उसको हेल्प कर ही देते। नतीजा क्या आता है? इसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स पड़े हुए।
कश्मीर से लेके कहीं भी जाके देख लो, एग्जाम्पल्स पड़े हुए। जिस घर में ये घुसते हैं, यदि वो काफिर का घर है तो बस इसी फिराक में रहते हैं कि कब इसका कहानी ख़त्म हो जाए, या तो वो कन्वर्ट हो जाए या वो इस दुनिया से जाए। तो ऐसे में गंगा जमुनी तहजीब कहाँ जाएगा भाई, क्यों जाएगा? तो फिर भी यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी गलती है और कहीं ना कहीं आपके आंखों की गलती है। शायद वो चीज़ों को आप देख नहीं पा रहे हैं जो बार बार रिपीट होकर आपके सामने आ रहा है। बार बार रिपीट होकर आपके सामने बहुत सारी हादसाएं हो रही हैं, आ रही हैं, लेकिन फिर भी यदि आप शुतुरमुर्ग की तरह ज़मीन में सर डाल के बैठे हुए हैं, या वही बात है आंख बंद करके बैठे हुए, नहीं जी सब ठीक है, तो एक दिन आप भी ठीक नहीं रहेंगे। ये 1947 के बाद से, 47 का सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश के कुछ नेताओं ने गलती करी। आज देखिए, मेवात हरियाणा, सबसे ज़्यादा जो वहाँ से पकड़े गए गौ तस्कर, जो मारे गए, जो नॉर्थ ईस्ट की पुलिस आई थी, पूरी गांव उस पुलिस पे अटैक कर रही थी, गोलीबारी में दोनों भाई मारे गए, उन्होंने गोली भी चलाई पुलिस पे। उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति निकली। कितना आसान है, रोड पे घूमती हुई गाय को उठा लो और बेच दो। फरसा बाबा चंद्रशेखर, 45 साल का युवक जो रात भर जगता था सिर्फ गौ रक्षा के लिए, उसके आश्रम में 350 गाय है, और सिर्फ वो अपने जीवन को समर्पित कर दिया गौ रक्षा के चक्कर में, और उसको ट्रक वाला आया कुचल के चला गया। पूरे मुंबई और आगरा एक्सप्रेसवे पे पूरा बवाल मचा हुआ है, पथराव हो रहा है, हजारों लोग रोड पे इकट्ठा हो गए, पुलिस की कितनी गाड़ियां टूटी हैं, हिंदू भाई लोग खड़े हो गए, कैसे मरा? चला गया 45 साल का आदमी। अब उसके जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो जिंदगी अपना समर्पित कर दिया था गौ रक्षा के लिए। आप देखिए बाबा चंद्रशेखर या फरसा बाबा, 15 किलो का फरसा लेके चलते थे बाइक से। वो आदमी दिन में नहीं घूमता था, रात में ही हाईवेज पे चक्कर लगाता रहता था, जिस गाड़ी को शक हो उसको रोकता था, चेक करता था, उसी दौरान कोई निपटा के चला गया। ऐसे ऐसे हिंदू आवाज़ें उठ रही है, ऐसा हिंदू संगठन काम कर रहा है। आज उनके साथ हजारों लोग खड़े, रोज उनके शिष्य भी हैं, लेकिन पूरा जो मथुरा है वो पूरा मथुरा उठ के हाईवे जाम कर दिया। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, किसको ज़्यादा मुश्किल होएगा उस आदमी से? यदि वो गौ रक्षक है, रात में गाड़ियां चेक करता है, गायों का सेवा करता है, तो उससे किस आदमी को दिक्कत हो रही होगी? सोच के देखिए। ये हर वो काम करते हैं जो कि आपके अहम को ठेस पहुंचाए, आपकी संस्कृति को ठेस पहुंचाए, चाहे गंगा नदी में चिकन खा के फेंके या गौ तस्करी करें, गायों को काटे, आपको वीडियो बना के दिखाएं कि हमको गाय का बीफ बहुत टेस्टी लगता है। ये सब क्या हो रहा है? तो आप कितना सहेंगे? गंगा जमुनी तहजीब, आपके पड़ोस में कोई है और आप 4 गाय रखे हैं, पता नहीं क्या होगा कल उन गायों का। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि यदि गाय चली गई तो दूध कहाँ से लाओगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यदि आप आज भी गंगा जमुनी तहजीब का चटनी चाटते रहना चाहते हैं और सेकुलरिज्म का अफीम चाट के रहना चाहते हैं, आपको नई भविष्य दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है इस देश में, और ये एक अच्छा समय है जब आपको दिखाई दे जा रहा है और लोग आके खुल के बोल भी रहे हैं। अच्छा, वीडियो कहाँ कहाँ से आ रहा है, अजीबो अजीब, मतलब क्या हैंडल है, क्या ऑथेंटिकेशन है, कुछ नहीं, बस कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है और उस पर यहाँ के लोग उछलने लग रहे हैं, यहाँ के जो शांति समुदाय कौम है। ये कभी इस देश को देश मानते हैं? आपको क्या लगता है? कल को यदि जैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं वार छिड़ जा रहा है, तो आपको क्या लगता है ये क्या करेंगे? जो खुल के बोलते हैं कि ये मेरा देश नहीं, हम तो यहाँ रहते हैं, कानून से ऊपर हमारा मजहब है, शरिया है। तो ऐसे ऐसे दोगलापनी में ये स्टेटमेंट जब ये खुल के बोल रहे, फिर भी जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप पट्टी बांध के रहिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, यदि आप बोल नहीं पाते हैं तो बोलने वाले का समर्थन कीजिए और बात इतनी दूर तक जाइए। इससे यही इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई आदमी जब चीज़ों को सुनता है और थोड़ा सोचता है तो उसकी जागृति होती है, नहीं तो वो उसी बस नहीं सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है कहने से ठीक नहीं होता है। ठीक नहीं है वो दिख रहा है आपको। जिस भी मोहल्ले में ये 15 से 20% हो जाते हैं, वहाँ से सारे हिंदू पलायन करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं भाई? और एक शांति समुदाय का परिवार यदि हिंदुओं के बीच में तो सुरक्षित है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। क्यों होता है ऐसा? आप सोच के देखिए, इनकी क्या मंशा है?
इनकी क्या मंशा है कि लैंड एक्वायर करो, इनकी क्या मंशा है कि औरतों के घर के, हिंदू घर की औरतों पे बुरी नज़र रखो, इनकी क्या मंशा है कि वही काम करो जो इन्हें बुरा लगे, जिससे इनके धर्म को ठेस लगे, जिससे ये अपमानित महसूस करे। सारा काम तो हो रहा है, क्या कुछ बचा भी है? लेकिन फिर भी यदि आप नहीं संभले तो जय श्री राम। वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब आपके बच्चे भी स्कल कैप लगा के कहीं मदरसे में बैठे हों। मैं बार बार बोलता हूँ, कमाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये बार बार याद दिलाता हूँ, कश्मीर में धरा का धरा रह गया। क्या किया किसी ने? 4 लाख परिवार को रातों रात कैसे छोड़ना पड़ा, उस एरिए को, अपनी संपत्ति को, अपने इनकम को, सब कुछ को। चैन से बैठे रहिए। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, सजग रहिए, अलर्ट रहिए। देखिए आज उत्तम नगर में क्या हो रहा है। उत्तम नगर पूरा हिंदुओं का एरिया है, लेकिन आज उसमें कुछ घर ऐसे आ गए हैं कि बवाल मचा हुआ है। कुछ घर ही हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, आउटसाइड से लोग आ रहे हैं उस जगह। दिल्ली में जो कांड हुआ, देखिए कहाँ कहाँ से लोग आ गए और कहाँ कहाँ भागे, कहाँ कहाँ पकड़े गए, जिसमें 56-57 लोग मरे। अरे जिसका आम आदमी का जो अभी जेल में है, ये उमर खालिद और ये सरजिल इमाम, अच्छा ये लोग जेल में हैं, यूएपीए में बहुत कठिन धारा के अंदर में है। किसी को भाई की शादी में है, उसको 10 दिन का बेल मिल जा रहा है, किसी को बहन की शादी में जाना है, और दोनों को मिल गया, उमर खालिद को भी और सरजिल इमाम को भी। कोर्ट भी तो कुछ वैसे ही करती है। तो कोर्ट भी कैसा करती है? यदि आप स्ट्रांग रहेंगे तो कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा डिसीजन देने में। ये सब सारी चीज़ें देखिए, आँख खोलिए, नहीं मुँह दहूँ आँख कुछ लौकत ना है, तब तो फिर सब जी सब चंगा है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, थोड़ा इस बातों को आगे बढ़ाएं और इस बातों पर सोचें। 2 ही बातें, या तो बोलिए या बोलने वाले को सपोर्ट करें। धन्यवाद।